नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बाबा बागेश्वर के 5 दिनों का बिहार प्रवास आज समाप्त हो गया। इन 5 दिनों में बाबा पर बिहार ने जमकर प्यार लुटाया, लेकिन सम्मान और श्रद्धा के साथ साथ बाबा के नाम पर विवाद भी लहराया और गहराया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे से जुड़े होंगे। और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, बाबा बागेश्वर पर लड़ाई पोस्टर पर कालिख पोतने तक क्यों आई? आपको बताएं कि बाबा बागेश्वर पर तो सियासी तकरार बाबा के बिहार आने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस विवाद में शर्मनाक मोड़ तब आया जब कुछ लोगों ने बाबा के पोस्टरों पर कालिख पोत दी। असामाजिक तत्वों की इस हरकत पर बाबा के भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। जय सिया राम। बिहार में बाबा बागेश्वर का जलवा। पटना की सड़कों पर भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए बेताब भक्तों की भीड़। बाबा को मिला बिहार में बेशुमार प्यार। लेकिन पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिल रही अपार लोकप्रियता ने उनके 1000 विरोधियों को भी खड़ा कर दिया है, जिन्हें ना तो बाबा की बात पसंद आ रही है और ना ही उनको मिलने वाला जन समर्थन। अब तक तो उनका जुबानी विरोध भी हो रहा था, लेकिन बुधवार को ये विरोध पटना की सड़कों पर देखने को मिला। पटना में कई जगहों पर बागेश्वर के स्वागत में लगे पोस्टरों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगे कई पोस्टरों को असामाजिक तत्वों ने अपना निशाना बनाया। उन्होंने न केवल पोस्टरों पर काली स्याही उड़ेल दी, बल्कि उन्होंने वहां बाबा के लिए अपशब्द भी लिख दिए। पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए थे बाबा के स्वागत में, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर जो विरोधी खेमा है उसने कहीं न कहीं बाबा के पोस्टरों को निशाना बनाया है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से जो अभिनंदन और स्वागत के लिए पोस्टर बैनर लगाए गए थे। और पटना के हर इलाके में, आप जिस किसी इलाके में जाइए वहां पर इस तरह के पोस्टर बैनर दिखेंगे। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर पर कालिख जो है वो पोती गई है और साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं 420 यानी 420 भी लिखा गया है। तो कहीं न कहीं जो विरोध के स्वर पहले से उठते रहे हैं, बाबा बागेश्वर के खिलाफ राजनीति भी होती रही है, उसका नतीजा जो है वो पटना में दिख रहा है कि आज जब पटना में अंतिम दिन, आखिरी दिन हनुमंत कथा का समापन करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, उसके ठीक पहले उनके पोस्टरों को निशाना बनाया गया है। बाबा के विरोध के लिए पोस्टरों के साथ छेड़छाड़ की घटना पटना में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी जब उनके पटना आने का ऐलान हुआ था, तब भी उनके सम्मान में लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया गया था। लिहाजा बाबा बागेश्वर के भक्तों में इसको लेकर भारी गुस्सा है। उनके कालिख पोत देने से उनके मुंह पर कालिख, यदि उनमें हिम्मत है तो सनातन के सामने आए और सनातन धर्म दिखा देगा हनुमान जी की शक्ति कि क्या है। एक बात बोलने पर तो 15 लाख की भीड़ त्रेत पाली में उतर गई। और यदि बाबा के विरोध करने के लिए वो गांधी मैदान के धरती पर आ जाए तो पूरा बिहार उमड़ कर उसका विरोध करेगा। डाक बंगला चौराहे पर जहां बाबा के पोस्टरों पर कालिख पोती गई है, वो पटना की एक प्रमुख सड़क है, जहां हर समय पुलिस के जवान चौकस रहते हैं। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में पोस्टरों पर कालिख पोतना लोगों को हैरत में डाल रहा है। बीजेपी इसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साध रही है। रात में निशाचरी प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के काम किए हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है और ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करेंगे। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। पिछले 4 दिनों में बाबा ने बिहार में जितनी सुर्खियां बटोरी, उतना ही विवाद उनके गले पड़ा। जिस दिन से उन्होंने बिहार आने की घोषणा की थी, उसी दिन से सत्ताधारी गठबंधन ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि उनके विरोध के बाद भी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में किसी तरह की अड़चन नहीं आई, लेकिन बाबा के समर्थन और विरोधियों में जुबानी तीर चलते रहे।
कल जब बाबा बागेश्वर महावीर मंदिर में हनुमान जी की आरती और पूजा अर्चना करने गए थे, इस दौरान घटी एक घटना भी विवादों में आ गई है। दरअसल जिस वक्त वो मंदिर के अंदर थे, उस समय वहां बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ के दौरान वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव किशोर कुणाल के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया था। लेकिन इन विवादों के बाद भी पटना में बाबा बागेश्वर को पटना में जबरदस्त स्नेह और सम्मान मिला। बाबा को देखने के लिए उनके समर्थकों और भक्तों ने तपती दोपहरी में भी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 दिनों में बिहार पूरा बाबा में ही रहा। शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, पटना, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर का बिहार प्रवास 5 दिन का रहा और इन 5 दिन केवल वही छाए रहे, चाहे उनका दिव्य दरबार हो या फिर सड़क पर निकलता उनका काफिला। उनके सत्कार और दर्शन के लिए लोग उमड़ते रहे। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कैसा रहा बिहार में बाबा का आखिरी दिन, आखिरी शो? बिहार प्रवास के आखिरी दिन भी लोगों की जुबान पर बस बागेश्वर बाबा का ही नाम था। जब वो होटल से निकले तो उन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जब वो अपने दरबार में पहुंचे तो वहां हनुमान कथा को सुनने के लिए जनसैलाब मौजूद था और जब वो पटना से रवाना हुए तो भी उनको छोड़ने के लिए हजारों लोग पहुंचे। बाबा बागेश्वर का 5 दिनों का कार्यक्रम आज खत्म हो गया। आज आखिरी दिन भी बाबा का शो सुपरहिट रहा और न केवल उनकी हनुमंत कथा को सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई, बल्कि सड़कों पर भी उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा बागेश्वर पटना में जिस होटल में ठहरे हैं, वहां भी हर रोज बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंच जाते हैं। आज बाबा जब सुबह में हनुमंत कथा के लिए नौबतपुर जाने के लिए होटल से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में वहां उनके समर्थक और भक्त मौजूद थे। 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती धूप और भीषण गर्मी के बाद भी बाबा के होटल के बाहर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बाबा ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और सबका अभिवादन करते हुए वो खुली गाड़ी में हनुमंत कथा स्थल के लिए निकल पड़े। और आज चूंकि आखिरी दिन है उनकी हनुमंत कथा का, तो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा बागेश्वर के दर्शन होंगे। और देखिए वही अंदाज, हाथ जोड़े हुए उसी अंदाज में ये जिस तरह से कल रोड शो देखने को मिला था, उसी तरह से आज भी रोड शो करते हुए ही बाबा बागेश्वर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे अब आरती कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के लिए बिहार के लोगों का दीवानापन कल भी देखने को मिला था, जब वो पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भी उनकी केवल एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे थे। पटना के नौबतपुर में भी जहां बागेश्वर बाबा का दरबार सजा है, वहां भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कथा के आखिरी दिन भी हजारों लोग बाबा के खास अंदाज में किए जाने वाले प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। भक्ति की आस्था में डुबकी वाले भक्त दूर दूर से बाबा के पास इस उम्मीद से पहुंचते थे कि शायद बाबा उनकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। बाबा के पास अपनी अर्जी और पर्ची लगाने की गुहार वो लोग भी लगा रहे हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार में 5 दिन लोग बाबा की भक्ति में झूमते रहे। हर दिन उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रही और आखिरी दिन तो सड़क से लेकर पंडाल तक जहां जहां बाबा बागेश्वर गए, वहां वहां उनके लिए लोग पलक पावले बिछाते रहे। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत गांव में इस हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है, जहां सिर्फ पटना के नहीं
सिर्फ बिहार के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं श्रद्धालु जुटे हैं, बल्कि बाहर के भी श्रद्धालु जुटे हैं। और आप देख सकते हैं कि आखिरी दिन अब भी जब सब कथा खत्म होने पर है और लोग यहां से निकलने को हैं, अब भी पर्याप्त भीड़ यहां मौजूद है। बिहार में बाबा अपने कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के बाद अब गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में बाबा बागेश्वर का दरबार 3 जगहों पर लगेगा। पहली बार गुजरात में लगने वाले दरबार के लिए सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे 29-30-5-2023 सोमवार और मंगलवार को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है। शक्ति चौक, सेक्टर 6, चाणक्यपुरी, घाटलोड़िया, गोतावोड़, गुजरात, अहमदाबाद में दिव्य दरबार का आयोजन है। शाम को 5 बजे से लेकर के बालाजी की इच्छा तक यहाँ पे सुंदर आयोजन किया गया है। लाखों लोगों की भीड़ आने की गुंजाइश है। बाबा बागेश्वर के बिहार प्रवास के दौरान जहां एक तरफ अथाह भीड़ उमड़ी, वहीं दूसरी तरफ वो विवादों के भंवर में भी फंसते रहे। लेकिन इन सब के बीच भी बाबा को भक्तों का अपार समर्थन मिला और वो भी भक्तों के प्यार से अभिभूत हो गए। शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, पटना, गुड न्यूज टुडे। बिहार प्रवास के दौरान बागेश्वर बाबा जहां जहां से गुजरे, उन्हें लेकर लोगों में अपार श्रद्धा दिखाई दी। आस्था दीवानगी की हदों तक नजर आई। सैकड़ों लोग तो ऐसे थे जो दूसरे राज्यों, बिहार के दूसरे जिलों से केवल और केवल बाबा की झलक देखने आए थे। कुल मिलाकर बाबा ने बिहार में अपना जादू चला दिया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, बिहार की जनता में बाबा को लेकर कैसा उत्साह दिखाई दिया? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य वैभव। आज नौबतपुर के तरेत पाली में हनुमंत कथा का 5वां और आखिरी दिन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहां अभी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि अभी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के श्रद्धालु हर एज ग्रुप के यहां पंडाल में खचाखच बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए यहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें सब चाक चौबंद हैं। बड़ी बात यह है कि चूंकि यहां काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा है श्रद्धालुओं की, तो जिला प्रशासन की तरफ से सारे एहतियातन स्टेप्स उठाए गए हैं, सारे कदम उठाए गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बॉम्ब डिस्पोजल टीम की किस तरह से यहाँ चप्पे चप्पे की निगहबानी कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से और समझना चाहेंगे कि आखिर कहाँ से लोग आए हैं। पटना से, छपरा से। जी। गर्मी में आप यहाँ, आपको गर्मी नहीं लग रही? बाबा के दर्शन के लिए कोई गर्मी नहीं है, दर्शन के लिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के दरबार और उसमें उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। आस्था ऐसी कि गर्मी के तेवर के आगे भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद लोगों का हुजूम पंडाल में मौजूद रहा। जिसको बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़े होकर बाबा का दर्शन करता रहा। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, भीषण गर्मी में भक्तों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे? आपको बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए यहां पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। नौबतपुर के तरेत पाली में आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का 5वां और आखिरी दिन है। इस कथा में काफी भीड़ देखी गई पिछले 4 दिनों तक, और आज आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि यहाँ जो चिलचिलाती गर्मी है वो भी श्रद्धालुओं को भिगाने में असमर्थ रही। हालांकि इसी बाबत यहाँ कई चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जिसमें से कई प्राइवेट भी हैं और कई सरकारी भी हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ चूंकि तपिश ज्यादा है, कई श्रद्धालुओं को सफोकेशन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। और इसी बाबत यहाँ जो चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, यहाँ पटना के हॉस्पिटल्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की। मंगलवार को बाबा बागेश्वर पटना के महावीर मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर में और मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
ऐसे में बाबा के सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी कवायद में कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, बाबा के हनुमान मंदिर दौरे पर क्यों खड़ा हुआ विवाद? आपको बताएं कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ की वजह से मंदिर प्रबंधन से जुड़े किशोर कुणाल के साथ सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। दरअसल हुआ यूं कि मंगलवार को जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपने होटल से निकलकर महावीर मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, तो उस दौरान मंदिर परिसर में खचाखच भीड़ थी और आचार्य किशोर कुणाल भी वहीं पर मौजूद थे। मगर धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा में जो लगे सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल को नहीं पहचाना और फिर वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा कर्मी आचार्य किशोर कुणाल के खिलाफ बल प्रयोग जैसा करते नजर आ रहे हैं। अब आचार्य किशोर कुणाल जो कि महावीर मंदिर के सचिव हैं और उनका कितना योगदान है बिहार में, ये बिहार के लोगों को अच्छी तरीके से पता है। और जिसने भी वो तस्वीर देखी, जाहिर सी बात है उन्हें तकलीफ हुई, पीड़ा हुई और फिर उन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी जो है अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन बताया जा रहा है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पता चला कि ऐसी एक घटना घटी है, तो फिर उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल से माफी मांग ली और फिर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया और पूरा का पूरा विवाद फिर समाप्त हो गया। बिहार में जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आने की घोषणा की थी, तब से ही सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच घमासान शुरू हो गया था। लिहाजा उम्मीद लगाई जा रही थी कि बिहार में बाबा बागेश्वर विवादों से दूर रहेंगे और 5 दिनों का अपना कार्यक्रम खुशी खुशी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुए और उन्होंने पटना में भी वही बात दोहराई जो वो अक्सर कहते आए हैं। हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बाबा के किस बयान पर छिड़ा है सियासी घमासान? बाबा ने बिहार में हिंदू राष्ट्र की बात एक बार फिर से दोहराई है और जैसी आशंका थी, ठीक वैसे ही इस मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। यही वो बयान है जिस पर सियासी घमासान छिड़ा है। नेताओं की जुबान पर संविधान चढ़ा है। पटना में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म ध्वजा उठाने की अपील कर हिंदुओं को जगाने का संदेश जिस अंदाज में दिया, वो हिंदू राष्ट्र की मांग नया सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है, जिसके चलते बिहार में बयानों के दंगल हो रहे हैं। अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने मौसम के पारे को भी मात दे दी है। सियासी पारा रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। शास्त्री के बयान पर बिहार में छिड़े इस सियासी बवाल में एक तरफ बीजेपी हैं, बाबा हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार, आरजेडी और उसके सहयोगी दल जो शास्त्री के बयान पर सवाल उठा रहे हैं और आस्था को निजता बता रहे हैं। ऐसा इस देश में पहली बार। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी धर्म और आस्था को भुनाने में गुरेज नहीं कर रही है। धर्म और आस्था को राजनीति में परिवर्तित करके उसका अनुवाद वोट खींचने के लिए नहीं करना चाहते। हम लोग भगवान या धर्म इस सब को आस्था, विश्वास और आत्मबल के स्रोत के रूप में देखते हैं। आरजेडी तो बाबा बागेश्वर पर शुरू से हमलावर है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बाबा पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का बाबा को पूरा समर्थन है।
और वो बाबा के बहाने ही सही गठबंधन सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। विघटनकारी तत्वों को जहां से भी ताकत मिलती है और जो भी ताकत देते हैं वो अपने आप में कभी भी भारत के सही नागरिक नहीं है। भाई महागठबंधन जानता है कि सनातन में कोई वोट बैंक है नहीं, जाति, तो जाति को हम वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। और कुछ कर रहे हैं, और काहे के लिए कर रहे हैं? जिस धर्म में पैदा लिए, जिस सनातन में पैदा लिए, उसके लिए ना समय रहे। केंद्र का कदम कदम पर साथ देने वाले चिराग पासवान भी हिंदू राष्ट्र की मंशा से किनारे खड़े नजर आ रहे हैं। चिराग को लगता है कि बयानों से अलग सच को समझने की जरूरत है और धर्म के मन से ऐसे बयान संविधान की अवहेलना से ज्यादा कुछ नहीं है। कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किसमें है, उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश से संविधान के आधार पर ही चलेगा। बहरहाल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना सत्र पूरा कर निकल जाएंगे, लेकिन अपने पीछे सियासत की एक ऐसी लकीर खींच जाएंगे जिसके पाले में खड़े नेता बयानों से ही माहौल को गरमाते रहेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ राष्ट्र के वजूद का नहीं, सियासी जमीन का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बाबा को मिली अपार लोकप्रियता से सत्ताधारी गठबंधन में हलचल सी मच गई है। बाबा के कार्यक्रमों में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ ने आरजेडी और जेडीयू की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। लेकिन क्या यह लोकप्रियता बीजेपी के लिए वोटों में तब्दील हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। नजर डाल लेते हैं हमारे साथियों और आखिरी सवाल पर, और सवाल है बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का बिहार की सियासत पर कितना असर होगा? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। बागेश्वर बाबा के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उनका जो भी कार्यक्रम होता है वो राजनीति से प्रेरित होता है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन अगर आम लोगों की बातों पर गौर करें तो आम जनता का मानना है कि बाबा जो बातें कहते हैं वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता है, और कैसे सनातन धर्म की रक्षा हो और कैसे तमाम हिंदू एकजुट हो, उसके लिए वो अपनी बातों को रखते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर बाबा का बिहार दौरा जो चुका है, इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर होता है और बीजेपी को क्या वाकई इसका फायदा मिलता है। तो कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।